हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत कबीर के पदों की व्याख्या सीरीज में पद संख्या 191 से 195 के ऊपर। इसके पहले हमने पद संख्या 160 से लेकर 190 की व्याख्या कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने लिए यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से नोट्स तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न्स में ये सभी व्याख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। तो चलते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पद के ऊपर। पद संख्या 191 आप देख रहे हैं, इस प्रकार है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसा उड़ा बहुरी न आवव हट। कबीर गुरु गरवा मिलिया रल गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरेंगो कौड़। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पद संख्या भले 191 दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुल 4 पदों का मिश्रण है। हो सकता है कि परीक्षाओं में ये चारों पद अलग अलग तरीके से पूछे जाएं, लेकिन ये सभी पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पहला पद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाने वाली पंक्ति है, इसलिए इसकी व्याख्या भी आप सभी को जल्दी से समझ में आ जाएगी। कबीरदास कहते हैं, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ। अब तक के जीवन में परंपरा से चली आ रही लोक और वेद की बातों को मानते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। आगे थे सतगुरु मिलिया, लेकिन शेष जीवन को ठीक करने के लिए बीच में सतगुरु से मुलाकात हो गई। दीपक दिया हाथ, जैसे ही सतगुरु से मुलाकात हुई वैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक को दिया, जिससे कि अब तक अज्ञानता के वश के कारण मैं लोक और वेद का अनुकरण कर रहा था, सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही सतगुरु से मुलाकात हुई, उन्होंने ज्ञान दिया, दीपक रूपी ज्ञान मुझे सौंप दिया। तो ये पहला पद है जो कि एक तरीके से सतगुरु की महत्ता को स्थापित कर रहा है। अगला पद है इसमें, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। जो सतगुरु ने मुझे दीपक दिया था, वो दीपक एक तरीके से प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर दीपक में उन्होंने जिस तेल का प्रयोग किया है, वो तेल जो है प्रेम का प्रतीक है, और जो बाती दी उन्होंने दिया वो भक्ति का प्रतीक है। यानी कि कबीरदास कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। सतगुरु ने प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ और भक्ति रूपी कभी नहीं घटने वाली बाती दी। अघट मतलब कभी नहीं घटने वाली। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कवि ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। यहाँ दीपक जो है वो शरीर का प्रतीक है। तेल जो दिया, यहाँ पर तेल शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये एक तरीके से शरीर की आयु का प्रतीक है, क्योंकि दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक उसकी बाती जो है, उसकी जो आत्मा है, यहाँ पर बाती शब्द जो है वो आत्मा का प्रतीक है। मैं इसको इसलिए डिटेल में आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि यही पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि दीपक किसका प्रतीक है, तेल किसका प्रतीक है, बाती किसका प्रतीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो दीपक है वो शरीर का प्रतीक है, तेल आयु का प्रतीक है, और जो यहाँ पर बाती दी गई है वो अक्षय आत्मा की प्रतीक है, यानी कि आत्मा, जीवात्मा जिसको कहा जाता है। तो कबीरदास कहते हैं कि अब तक मैं लोक और वेद की
नकल कर रहा था, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। लेकिन इसी बीच मेरी मुलाकात सतगुरु से हुई और उन्होंने मुझे दीपक रूपी ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से मैं अपने शेष जीवन को व्यतीत करना चाहूंगा। और जो उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक दिया वो कैसा था? प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। पूरा किया बिसाउड़ा, बहुरी न आवो हट। और इस तरीके से जैसे कोई व्यक्ति बाजार में जाता है और उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है, तो इसके बाद वो खरीद कर वापस घर आ जाता है और कभी दोबारा बाजार जाने की नहीं सोचता है। कुछ बात यहाँ पर उसी तरीके से है कि जैसे कवि लोकवेद का अनुसरण कर रहा था, गुरु से मुलाकात हुई, ज्ञान मिल गया, तो ऐसे लगा कवि को कि पूरा किया बिसाउड़ा। जिस चीज को वो प्राप्त करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, वो उनको मिल गया, उनका पूर्ण हो गया। बहुरी न आओ हट। हट मतलब बाजार। अब कभी उन्हें दोबारा बाजार आना नहीं पड़ेगा, यानी कि इस संसार रूपी बाजार में दोबारा उन्हें नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाजार जो है वो संसार का प्रतीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पद प्रतीकात्मक रूप में है, तो आपको वक्त लेकर समझने की जरूरत है। अगला जो पद है, कबीर गुरु गरवा मिलिया। कबीर दास कहते हैं कि जैसे ही मुझे गुरु ने गले मिलाया या फिर गले लगा लिया, रल गया आटे लूण। तो मेरी यही स्थिति रही, जैसे आटे में नमक मिल जाता है तो पता नहीं चलता है कि नमक का अस्तित्व कहाँ है और आटे का, क्योंकि एक अलग मिश्रण वहां पर तैयार हो जाता है। वैसे ही जैसे गुरु ने मुझे गले मिलाया तो वही अनुभूति हुई कि मानो आटे में नमक मिला दिया गया। तो ये पंक्ति अनुभूत करने वाली पंक्ति है। ठीक है। ठीक वैसे ही जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उसके माध्यम से जब आप अपने जीवन में सफल होते हैं, तो वही गुरु आपको ईश्वर सा प्रतीत होता है। आप उससे मिलते हैं गले में तो ऐसा लगता है कि आप विलीन से हो गए हैं। ठीक है, आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। अगर गुरु नहीं होता तो शायद आप नहीं होते। आगे का जो इसमें पंक्ति आगे की, जाति पाति कुल सब मिटे। और जैसे ही गुरु ने गले मिलाया और मेरी स्थिति आटे में नमक की तरह हो गई, इसके बाद जाति पाति वंश सब मिट गया, किसी का अस्तित्व नहीं रहा। नाव धरेंगो कौन? सवाल करते हैं कि अब नाम किसका रखा जाए। न जाति रही, न पाति रही, न कुल रहा, सब क्या हो गया? मिट गया। अगला पद है, सतगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और आखिर में कबीरदास कहते हैं कि यही नहीं, सच्चे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर प्रभु की भक्ति की ऐसी मनोरम, मन को हरने वाले एक प्रसंग यानी संदर्भ की बात कहना शुरू कर दिया कि बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और ऐसी चर्चा छेड़ी कि मेरे हृदय में प्रेम का बादल बरस गया और उससे मेरा सभी अंग प्रत्यंग, पूरा शरीर क्या हो गया? भीग गया, सब अंग। सतगुरु हमसे रीझ कर, हमारे सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक उन्होंने प्रसंग छेड़ी और इस प्रसंग के माध्यम से मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मेरे हृदय में प्रेम का बादल बरस गया और उसके बरसने से मेरा पूरा शरीर भीग गया। मैं भी प्रसन्नचित्त हो गया और अपने को धन्य मानने लगा। तो इस पूरे पद की व्याख्या मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। इस पूरे पद में लोक और वेद का खंडन किया गया है, खासतौर से वेद के ज्ञान का यहाँ पर खंडन किया गया है। इसके बाद प्रतीकात्मक तरीके से सच्चे गुरु को महत्ता दी गई है, उनके उपदेशों को यहाँ पर प्रमुखता से रखने का प्रयास किया गया है। इसमें कई अलंकार आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कबीर गुरु गरवा मिलिया, रल गया आटे लूण। इसमें आप देख रहे हैं कि उदाहरण अलंकार है। इसके अतिरिक्त ऊपर में आप देख रहे हैं
दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो रूपक अलंकार है। खास तौर से अभी तक जितने पदों की हमने बातचीत की है उसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार का हमेशा जिक्र मैंने किया हुआ है। इसलिए विकल्प में परीक्षा के समय जब भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार आपको दिखाई दे, तुरंत उसी को आप लगा दीजिए। बाकी भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर कबीर दास ने किया है, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अगला पद 192 कुछ इस प्रकार है। वह दिन कब आवेंगे भाई, जा कारणी हम दे धरी है, मिलिबव अंग लगाई, हाँ जानू जे हिलमिल खेलूं, तन मन प्राण समाई, या कामना खरौ परिपूरन, समरथ हौ राम राई, माही उदासी माधव चाहे, चितवन रैन बिहाई, सेज हमारी संग भई है, जब सोऊं तब खाई, यहु अरदास दास की सुनिए, तन की तपन बुझाई, कहे कबीर मिले जे साईं, मिल करी मंगल गाई। तो ये पद आप देख रहे हैं, इस पद में जीवात्मा का परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है, और एक तरीके से यहाँ पर दाम्पत्य जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास कबीर दास ने किया है। इसमें रहस्यवाद का भी पुट है, साथ में प्रतीकों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। वियोग का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहली ही पंक्ति में आप देख रहे हैं कि एक तरीके से प्रतीक्षा है, इंतजार है। वह दिन कब आवेंगे भाई, कबीरदास कहते हैं यहाँ पर संवाद में विरहिणी अपने सखी से कहती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया दाम्पत्य जीवन, तो क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए वियोग है यहाँ पर। तो जो जीवात्मा है वो अपने सखी से कहती है, वह दिन कब आवेंगे भाई, हे सखी वह दिन कब आएगा जब परमात्मा रूपी प्रियतम से मेरा मिलन होगा, जिसका कि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। जा कारणी हम दे धरी, मिलिबो अंग लगाई। और अगली पंक्ति है कि न जाने यह आकांक्षा, ये इच्छा कब पूरी होगी, मैं उस प्रियतम के अंग से अंग लगाकर मिलने का सुख प्राप्त करना चाहूंगी, तभी ये मैं मानूंगी कि ये जो शरीर हमने धारण की है वो सार्थक है। यानी हे सखी, मेरे प्रियतम से मेरी मुलाकात कब होगी, क्योंकि उनके बिना मेरा ये कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैं उनसे मिलूंगी तो उनको गले लगाकर, कसकर, दबाकर पकड़ूंगी और अंग से अंग मिलाकर पकड़ूंगी। तो आप कल्पना कीजिए कि जब आप अपने किसी प्रेमी व्यक्ति से मिलते हैं, या फिर आपको जिसका इंतजार है अपने जीवन में उससे मिलते हैं, तो गले मिलते हैं तो सब अंग वहां पर लग जाता है। तो कुछ यहाँ पर इसी टाइप से ये भाव है, इसको आप समझ रहे होंगे। आगे की पंक्ति है, हौ जानू जे हिल मिल खेलूं, तन मन प्राण समाई। और आत्मा कहती है कि मिलने के बाद उसके तन मन से एकाकार होकर मैं प्रेम क्रीड़ाएं करूंगी। हौ जानू जे हिल मिल खेलूं, उसके साथ मैं खेलूंगी, तन मन प्राण समाई, तन से, मन से, प्राण से पूरा उससे लीन हो जाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी। और आगे की पंक्ति है, या कामना खरो परिपूरन, समरथ हूं राम राई। और कहती है कि हे स्वामी राम, यानी परमात्मा, आप तो परम समर्थ हैं, समर्थ हूं राम राई। राम में ये पूरी समर्थता है कि वो मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। या कामना खरो परिपूरन, मेरे स्वामी, मेरे राम, मेरे परमात्मा में ये शक्ति है, एक क्षमता है कि वो मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। आगे की पंक्ति है, माही उदासी माधव चाहे। आप यहाँ पर देख रहे हैं शब्द आया है माधव, तो ध्यान में रखिए कि ये पंक्ति जो है कबीर की है, और माधव शब्द देखकर आप सूरदास को नहीं समझना है, आपको विशेष यही ध्यान रखना है। आगे की पंक्ति है, माही उदासी माधव चाहे। और
प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते, उसका इंतजार करते करते वो एकदम से उदास है। दिन और रात बीतते जा रहे हैं और अंत में कहती है, मैं तो संसार से विरक्त होकर केवल माँ ही उदासी। मैं संसार से विरक्त होकर, उदास होकर माधव चाहे। मैं तो एक ही व्यक्ति को चाहती हूँ, उसी से मिलना चाहती हूँ, जो माधव है, जो प्रभु है, जो हमारा परमात्मा है। तो पूरा भाव आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों दूर दूर हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और जीवात्मा में पूरी छटपटाहट है अपने परमात्मा से मिलन की। आगे की पंक्ति है, चितवन रैन बिहाई। और जो मेरा मन है, मन दिन रात एकदम से व्याकुल है। सेज हमारी संग भई। और आगे की स्थिति तो और चिंताजनक है कि जिस पर मैं सोई हुई हूं, जो सेज है, वो तो स्यंग है। स्यंग शब्द यहाँ पर सिंह के लिए आया हुआ है। हमारी सेज जो है वो सिंह के समान हो गई है। ऐसे लग रहा है कि वो मुझे जीवित नहीं रहने देगी, खा जाएगी। सेज हमारी संग भई है, जब सोऊं तब खाई। और जैसे ही मुझे निद्रा आती है, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, अपने मन को भुलवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अचानक उसकी मुझे गर्जना सुनाई देती है और मैं जग जाती हूँ। यहू अरदास दास की सुनिए, तन की तपन बुझाई। और अंत में फिर से कहती है कि हे प्रभु, मेरी इतनी विनती, इतना निवेदन, अरदास मतलब निवेदन, इतना निवेदन तो जरूर सुनिए कि जो ये हमारे शरीर की तपन है उसको शांत कर दीजिए, जो व्याकुलता है उसको शांत कर दीजिए। कुल मिलाकर मेरे प्रियतम से मेरा मिलन करा दीजिए। ये सेम जो पद है वो विद्यार्थी ज्यादा समझेंगे जो अपने जीवन में कभी न कभी प्रेम किए होंगे। इस तड़पन को अच्छे से समझ सकते हैं। आखिर में कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर मिले जे साईं, मिल करी मंगल गाय। और कहते हैं कि यदि मेरा स्वामी राम यानी प्रियतम मिल जाए तो मैं उसको पाकर मंगल गीत गाते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे पद में दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य, यहाँ पर मैंने प्रेमी प्रेमिका का दिया, लेकिन ये प्रेम पति पत्नी में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दाम्पत्य जीवन को आधार बनाया गया है। इसमें रहस्यवाद भी दिखाने का प्रयास किया है। वियोग वर्णन के तौर पर वियोग श्रृंगार रस है। बाकी भाषा जो है सधुक्कड़ी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाक्षणिक यानी कि शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। खासतौर से सेज हमारी संग भई है, जब सोऊं तब खाई। ये जो पंक्ति यहाँ पर लाक्षणिकता यानी कि लक्षणा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक पदावली है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, मे भी बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछे जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर। 193 पद इस प्रकार है, मेरी आँखियां जान सुजान भई, देवर ननद ससुर संग तज करी, हरि पीव तहाँ गई, बाल पनय के करम हमारे, काटे जान दई, बाह पकड़ी करी कृपा किन्ही, आप समीप लई, पानी की बूंद थे जिन पिंड साज्या, तासंग अधिक रही, दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नहीं। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं, पूरे पद में एक तरीके से कबीर दास ने आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। क्योंकि जब से हम कबीर दास के पदों की व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, आत्मा को ही जीवात्मा भी कहा जाता है और परमात्मा को प्रियतम के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले के पदों में बताया था कि कबीर खुद को पत्नी मानते हैं और स्वयं को ये पत्नी मानते हैं, और जो परमात्मा है उसको प्रियतम मानते हैं, पति मानते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे पद में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन तो है ही, इसके साथ आप देख रहे हैं कुछ पारिवारिक संबंध जो होते हैं, जैसे कि देवर है, ननद है, ससुर है। देवर, ननद, ससुर वर्तमान समय में भी इन सभी की प्रासंगिकता है और कबीर दास ने अपने समय में भी
इनको अपने पदों में जगह दी हुई है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जो जीवात्मा है, मेरी अखियां जान सुजान भई, जीवात्मा कहती है कि अपने प्रियतम के प्रेम में मेरी आंखें अब तक उसके इंतजार में थी। इसके पहले के पदों को आपने देखा कि विरह में है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसकी प्रियतम से मुलाकात हो गई है। मेरी अखियां जान सुजान भई, जैसे ही मेरी मेरी आंखों ने प्रियतम का दीदार किया, प्रीतम को देखा, तो ऐसे लगा कि वो सुजान हो गई हैं, उनमें कोई जान आ गई है, चहक उठी हैं। अब तक जो आंसुओं के माध्यम से धीरे धीरे कमजोर हो गई थी, अब उनमें नई ताजगी आ गई है। मेरी अखियां, आंखों का प्रयोग कबीरदास ने खूब किया है और काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में अगर देखें आंखों का। तो मेरी अखियां जान सुजान भई, प्रियतम को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। देवर ननद ससुर संग तज करी, आगे अपने संघर्ष को बताती है कि अब मैंने देवर ननद ससुर का साथ छोड़कर परमात्मा रूपी प्रियतम का साथ पा लिया है। हरिप्यू तहा गई, और आगे कहती है कि हमने अपने हरिप्यू प्रियतम रूपी हरि को प्राप्त कर लिए। अभी तक इसके अभाव में मैं अपने देवर ननद और ससुर के साथ समय को व्यतीत कर रही थी, लेकिन अब इनको छोड़कर मैं अपने प्रियतम के साथ हो गई हूँ। मतलब प्रसन्नचित है। ये इन पंक्तियों की व्याख्या वो स्त्रियां या महिलाएं ज्यादा समझेंगी जिनके पति परदेश में हों और अचानक वो बंबई से सीधे गाजीपुर आ जाएं। तो फिर इसके बाद आप देखेंगे कि उनकी जो पत्नी है चहकती हैं, खुश रहती हैं और बाकी सारी काम को दौड़ दौड़ कर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से अनुभूत कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय से जोड़कर भी इनकी व्याख्याओं को आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आगे जीवात्मा कहती है, बाल पने के कर्म हमारे काटे जान दई, और कहती है कि ये जो बाल पने के कर्म हमारे काटे जान दई, बाह पकड़ करी कृपा किन्नी आप समीप लई। और कहती है कि परमात्मा ने मेरे कर्म बंधन को नष्ट कर दिया और उन बुरे कर्मों से मुझे मुक्ति मिल गई जिन्हें मैं बचपन से करते आ रही थी। यानी कि प्रियतम से मेरी मुलाकात हो गई, और मुलाकात होने के बाद जिन कर्म बंधनों को परमात्मा ने नष्ट कर दिया था, यानी कि बंधनों को तोड़ दिया था, और टूटने के बाद मैं बुरे कर्मों में लग गई थी, अब उन बुरे कर्मों से मैं मुक्त हो गई हूँ। बाल पने के कर्म हमारे काटे जान दई, अब वो क्या हो गए हैं, कट गए हैं, उनसे मैं मुक्ति प्राप्त कर ली हूँ। आगे की पंक्ति है, बाह पकड़ करी कृपा किन्हीं आप समीप लाई, और जो मेरा प्रियतम है उसने मुझे बाह पकड़कर अपना लिया है। यानी कि जिसका वो पिछले के पद में इंतजार कर रही थी कि अगर वो मिलेंगे तो मैं पूरा गले लगा लूंगी और उनको पूरा भींच लूंगी, तो यहाँ पर कुछ वही है कि अब जिसके वजह से प्रियतम मेरे दूर चले गए थे, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो रही थी और मैं बुरे कर्मों में फंस गई थी, अब मैं उनको त्याग दी हूँ, उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली हूँ। और यही नहीं, मेरे प्रियतम ने भी बाह पकड़ी करी कृपा की नहीं, मेरे बाहों को पकड़कर उन्होंने एक कृपा तो जरूर की है कि आप समीप लाईं, और अपने समीप लाकर मुझे गले लगा लिया है। आगे की पंक्ति है, पानी की बूंद थे जिन पिंड साज्या, तास संगी अधिक रही, दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नहीं। और कबीरदास कहते हैं कि उन्होंने, यानी जो परमात्मा ने जीवात्मा को गले लगा लिया है, और स्थिति कुछ इस तरीके से है कि जिस परमात्मा ने पानी की एक बूंद से इस शरीर का निर्माण किया है, उसी समर्थ परमात्मा का साथ मुझे मिल गया है। कि पानी की बूंद बूंद थे जिन पिंड साज्या, पिंड यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है, एक तरीके से ये पिंड का मतलब है कि जो ये सृष्टि है, सृष्टि का जो निर्माण किया गया है
वो पानी की एक बूंद से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जिस परमात्मा ने एक बूंद से इस शरीर का सृष्टि किया है, निर्माण किया है, अब तो मैं उसी के साथ मिल गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रत, रई मतलब क्या है, रत हूँ, लीन हूँ, यानी कि जो सृष्टि करता है उसी के साथ मैं लीन हूँ, उसी के पास हूँ, उसी में समा गई हूँ, उसी के साथ हूँ। दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीत नहीं। और स्थिति ऐसी हो गई है कि जीवात्मा इतना खुश है प्रियतम से मिलकर कि उसका प्रेम लगातार बढ़ रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पल प्रेम न घटई, प्रेम बढ़ रहा है, घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। दिन दिन प्रीति नहीं, और यह है कि प्रेम दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है और नए नए तरीके से बढ़ रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री का पति परदेश है और फिर वो घर पर आता है, घर पर आने के बाद उसके अंदर क्या क्या बदलाव होता है। जिन चीज़ों को लेकर वो बार बार दुखी हुआ करती थी, अब वही चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं और अपने पति को बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिलाना शुरू करती है। एक तरीके से देखा जाए, सतही तौर पर इसको आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि उसका जो प्रेम है रोज रोज अलग अलग ढंग से बढ़ता जा रहा है और बहुत खुश है। यहाँ पर कुल मिलाकर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात है, और ये भी दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुछ जो पारिवारिक संबंध हैं, जैसे कि देवर, ननद, ससुर इत्यादि का भी जिक्र प्रतीक के तौर पर किया गया है, और इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने किया है। अगला पद है पद संख्या 194। इस प्रकार है, इति विधि राम सुल्यों लाई, चरण पास निरत करी, जिभ्या बिना गुण गाई, जहां स्वाति बूद न सीप साइर, सहज मोती होई, उन मोतियन में नीर पियो, पवन अंबर धोई, जहां धरनी बरसे गगन भीजे, चंद सूरज मेल, दुई मिली तहां जुड़न लागे, करत हंसा केली, एक बिरस भीतरी नदी चाली, कनक कलश समाई, पंच सुवटा आई बैठे, उदय भई बनराई, जहां बिछुट्यो तहां लाग्यो, गगन बैठ्यो जाई, जन कबीर बटाउआ, जिन मार्ग लियो जाई। तो ये पूरा पद आप देख रहे हैं, और ये पद थोड़ा सा पीछे के पदों से कठिन है, व्याख्या की दृष्टिकोण से देखें। इसमें कबीर के ऊपर नाथ सिद्धों का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है, और वहीं से पूरी शब्दावली को उन्होंने ली है। इसमें कबीरदास कहते हैं कि इति विधि राम सुल्यों लाई, हे सिद्ध पुरुष, हे साधक, अगर तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो राम की लौ लगाओ, राम में अपने को लीन करो। जब भी राम की बात आ रही है तो ये राम कबीर के राम है, ठीक है, और निर्गुण राम है। आगे कहते हैं, चरण पासे निरत कर। इसमें साधक को संबोधित करते हुए कबीरदास कहते हैं कि राम में अपना मन लगाओ, ध्यान लगाओ, और उनके चरण रूपी, उनके कमल रूपी चरण के पास तुम नृत्य करो, जिभ्या बिना गुण गाई, और उनका गुणगान जीभ के बिना करो, यानी मौन तरीके से करो। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीभ के बिना गुणगान कैसे किया जा सकता है। जीभ से बिना उच्चारण किए ही हम किसी भी आराध्य का गुणगान कैसे कर सकते हैं। तो याद करिए, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो कई भक्तों को आपने देखा होगा कि दोनों हाथ जोड़कर लगातार ऐसे लगता है कि वो ईश्वर से कहीं न कहीं संवाद कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि खूब उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मन में जो भी है, या फिर जो आराध्य देव हैं उनकी जो महिमा है उनका बखान करते हैं। तो आप मंदिरों में जाइए तो भक्तों के स्थिति को जरूर देखिए। हालांकि वर्तमान समय में भक्तों का रूप भी थोड़ा सा बदल गया है। भक्त गुणगान के जगह पर ज़्यादातर सेल्फी इत्यादि पर विश्वास करते हैं, और कुछ भक्त हैं जो कि लगातार आप देखेंगे कि अपने आराध्य से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो ये
कबीरदास ने सिद्ध साधक को एक तरीके से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम राम में अपना ध्यान लगाओ और उनके पैरों के पास नृत्य करो और बिना किसी उच्चारण के उनका गुणगान करो। जहां स्वाति बूंद न सीप साइर सहज मोती हुई। तो इस गुणगान के बाद स्थिति कुछ ऐसी होगी कि अक्सर ये माना जाता है कि सीप के मुंह में जब स्वाति बूंद पड़ती है तब मोती का निर्माण होता है, मोती बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाति का बूंद सीपी और सागर के बिना भी एक सहज मोती तुम्हारे पास है, वो मोती है राम। उन मोतियन में नीर प्यों पवन अंबर धोई। और आगे कबीरदास कहते हैं कि वो जो मोती है, इस मोती के पानी से आकाश और हवा को धो दो। उन मोतियन में नीर पियो, जो उसका पानी है, इस पानी से पवन और हवा और आकाश को धो दो। जहां धरनी बरसे गगन भीजे चंद सूरज मेल। अब यही जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि ये बहुत कठिन है व्याख्या करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुंडलनी का बार बार आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सहस्रार चक्र का ध्यान में रखना पड़ेगा, मूलाधार चक्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी ये सारी बातें आती हैं तो तुरंत पाठकों को चक्कर सा भी आने लगता है। खैर, आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रख के देखना पड़ेगा कि गगन से अमृत की वर्षा होने लगती है, और ये तभी संभव है जब सूर्य और चंद्रमा का क्या होता है, मेल होता है, एक जगह दोनों जुड़ते हैं, जिसको कहा जाता है हठ योग। आपने पढ़ा होगा, ह माने सूर्य और ठ मतलब चंद्रमा। और जब गोरखनाथ इत्यादि को आपने पढ़ा होगा तो वहां पर ये शब्द आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि जहां धरनी बरसे गगन भीजे चंद सूरज मेल, कि कुंडलनी शक्ति के जागृत होने पर सहस्रार चक्र रूपी गगन से अमृत की वर्षा होने लगती है, जिसे कुंडलनी पान करती है। और यह तभी संभव है जब सूर्य और चंद्र दोनों आपस में मिलते हैं, एकाकार होते हैं, और कुंडलनी का प्रवेश सहस्रार चक्र में होता है। दुई मिली तहां जुड़न लागे करत हंसा केली। और वहां पर एक तरीके से प्रणय लीला करने लगते हैं, दोनों का जब मेल होता है। एक बिरस भीतर नदी चाली कनक कलश समाई। आगे कबीरदास कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि इसके पहले के पदों में भी हमने इन नाड़ियों के ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बताया था और पूरा मैप बनाकर बताया हुआ था। अगर आपने पदों को देखा होगा और सीरियसली देखा होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि शरीर रूपी वृक्ष में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से कुंडलनी रूपी नदी का उल्टा प्रवाह होता है और यह अपने गंतव्य सहस्रार चक्र रूपी कलश तक जा पहुंचती है। एक बिरस भीतर नदी चाली कनक कलश समाई। कनक रूपी कलश में जाकर वो समा जाती है। उसका जो रूट है कि कुंडलनी पहले सहस्त्रार में जाती है, फिर सहस्रार किस में जाती है, सुषुम्ना नाड़ी यानी मूलाधार चक्र में जाती है, और फिर वो जाकर उसमें समा जाती है। आगे कहते हैं पंच सुवटा आई बैठे उदय भई बनराई। और कहते हैं कि ये जो पंच सुवटा, यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं, हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि ये पंच सुवटा क्या है। पंच सुवटा का मतलब है यहाँ पर कि 5 सुग्गे। ठीक है, यहाँ पर सुवटा का मतलब है सुग्गे यानी तोता जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, और पंच मतलब 5। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि जब वहां पर कनक रूपी कलश में समाती है तो वहां पर 5 सुग्गे उस वृक्ष पर बैठे हैं और इनके कारण सारी बनराजी प्रसन्न हुई है। पंच सुवटा आई बैठे, 5 तोते वहां पर बैठे हैं। उदय भई बनराय, और जो बनराजी है वो प्रसन्न होती है। जहां बिछुटियो तहां लाग्यो गगन बैठो जाई। और कहते हैं कि जहां से बिछुड़े थे
वहीं जाकर लगो, जहां बिछुटिया तहां लगो, जहां से तुम बिछुड़े थे वहीं जाकर लग जाओ, यानी कि राम में अपने मन को मिलाओ। गगन बैठो जाए, और शून्य में जाकर बैठो। गगन मतलब शून्य में जाकर बैठो। जन कबीर बटाउआ जिन मार्ग लियो जाए। और आखिर में कबीर दास कहते हैं कि कबीर बटोही ने रास्ता देख लिया है, तुम अब उसका अनुसरण करो। तो ये पूरा पद थोड़ा सा नाथ सिद्धों से प्रभावित था और दार्शनिक शब्दावलियों से भरा हुआ था, तो इसको थोड़ा सा वक्त लेकर आपको समझना पड़ेगा। एक से अधिक बार इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि मैं समझाने में सफलता प्राप्त कर लिया हूँगा। आगे बात करता हूँ। अगला जो पद है, अगला पद है, करौ जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, देवता पितर भुइयां भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साई की से वहां लगी फूलन की, तन मन धन सब अपन कर वहां, सूरत संभार पर पैया सजन की, कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजा बता द्यो ताला खुलन की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा की बातें कही गई हैं। जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का है, जिसके लिए एक साधना का मार्ग अपनाना है जो कि बहुत कठिन है। तो पूरे पद को हम देखेंगे तो यहाँ पर चीजें और क्लियर होंगी। कबीरदास कहते हैं कि करो जतन सखी साई मिलन की। कबीरदास कहते हैं कि हे सखी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे उस परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त हो। करो जतन, जतन मतलब कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं उस अपने स्वामी से मिल सकूं। गुड़िया गुड़वा सुपलिया, आगे कहते हैं कि गुड़िया गुड़वा सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। बचपन की जो बुद्धि थी उसे अब छोड़ दो, कि बचपन में तुम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, उसको अब छोड़ दो, उसको त्याग कर दो, बंद कर दो। देवता पितर भुइयां भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। आगे कहते हैं कि जो देवता पितर धन दौलत की आसक्ति में जब तक रहोगे, देवता पितर धन दौलत के पकड़ में जब तक रहोगे, तब तक ये मार्ग बहुत कठिन सा प्रतीत होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। यह मार्ग 84 चलन की, यह जो मार्ग है, यह जो रास्ता है, वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। मतलब कि जो मनुष्य का हम शरीर धारण करते हैं, वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इधर उधर मिलते हैं। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साई की सेह वहां लगी फूलन की। आपने कई पदों में पढ़ा होगा कि बार बार जो कबीरदास हैं उस परमात्मा, उस असीम सत्ता, निर्गुण निराकार सत्ता की बात करते हैं, और उसका जो महल है वो आसानी से नहीं मिल सकता है, वो ऊंचा महल है। बार बार उन्होंने कई पदों में आपने देखा होगा ऊंचा महल बार बार कहते हैं कि वहां पर आप आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि मेरे स्वामी का महल बहुत ऊंचा है और उसमें एक भव्य भवन भी है। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, और भव्य बंगला भी है। साई की सेह वहां लगी फूलन की, और कहते हैं कि वहीं पर प्रियतम की फूलों की सेज लगी हुई है। साई की से मतलब सेज वहां लगी फूलन की, और उसकी सेज जो है पुष्पों से सज्जित है, वहीं पर वो है। उसका महल, उसका जो सोने का स्थान है, सेज है, वो महल के एकदम ऊपरी हिस्से पर है, एक भव्य भवन में है। तन मन धन सब अपनी कर वहां, सूरत संहार परु पैया सजन की। और कहते हैं कि हमें अपना तन मन धन सभी त्यागना होगा। तन मन धन सब अपन कर वहां, ठीक है, छोड़कर न्यौछावर करके प्रियतम के पास जाना होगा। सूरत संहार परु पैया सजन की, और फिर
उसके पैरों में गिरकर, उसके चरणों में गिरकर हमें निवेदन करना होगा। परू पैया, जैसे हम लोग पांव छूते हैं, एक तरीके से अपने को समर्पित करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने प्रियतम को अगर पाना है तो उसके चरणों में अपने को समर्पित करना होगा। सजन मतलब प्रियतम। कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजा बता द्यो ताला खुलन की। और कबीर दास कहते हैं कि हे साधक, हे सिद्ध पुरुष, तू निर्भय हो जा, तू निडर हो जा, निर्भय हो जा, क्योंकि मैंने तुझे उस महल का ताला खोलने की चाबी, कुंजी दे दी है, रास्ता बता दिया है। बार बार आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक तरीके से, इसीलिए इन लोगों को ज्ञान मार्गी शाखा में रखा जाता है। हम वन लाइनर किताबों में पढ़ते रहते हैं कि कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, लेकिन इस व्याख्या के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि तमाम पदों में कबीर ज्ञान के महत्व को बतलाते हैं कि हमने वो रास्ता बता दिया है, चाबी तुमको दे दी है, जहाँ पर प्रियतम निवास करता है वहाँ पर जो लॉक लगा हुआ है उसको जाकर तुम खोल सकती हो। वो ऊंचे महल पर रहता है, वहाँ जाने के लिए तन मन धन सबको त्यागना पड़ेगा, जो भी लोभ लालच है उसको सबको छोड़ना पड़ेगा, जो ये गुड्डा गुड्डी का खेल है सबको त्यागना होगा, तभी स्वामी से मिलन होगी। यही है उपाय। तो उपाय पूछा गया था, तो इस पद में पूरा कबीरदास ने उपाय बता दिया। आप सभी के लिए, आप लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इस लेक्चर के माध्यम से उस सफलता की कुंजी यानी चाबी को दी गई है, जिसको कि आपको जाकर खोलना है। अगर आप चाहें कि पढ़ाने वाला ही साथ में चलकर उस ताले को खोल दे तो ये सबसे बड़ा भ्रम होगा। इसलिए इस व्याख्या को मैं बहुत ही आप लोगों से जोड़कर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और हर लेक्चर में मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको एक ऐसी कुंजी दी जाए, ऐसी चाबी दी जाए कि तमाम सफलताओं के ताले को आप खोल पाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये व्याख्याएं अच्छी लगी होंगी, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और एक और चीज़ बता दीजिएगा कि आवाज़ आप लोगों को ठीक से जा रही है कि नहीं, क्योंकि मैं भी अपने कमरे में ही बैठकर इसको रिकॉर्ड करता हूँ, बात करता हूँ आप लोगों से, और ये बात अच्छे से पहुँचेगी तभी आप उस कुंजी का उपयोग, उस ताली का उपयोग कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।